ब्रेकिंग न्यूज उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी तैयारी 4 का इंतजार कर रहे थे। फाइनली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने तैयारी 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हम केवल मुख्य बातों को देखेंगे। वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है जिसमें आज की डेट है 18 अगस्त, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार आगे था और आगे ही रहेगा। बिहार ने इसके पहले भी लगातार भर्तियां की हैं और इस बार भी देरी हुई तैयारी 4 में, लेकिन विज्ञापन जारी हो गया और यूपी में अभी भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ। और कल से तैयारी 4 के पहले जो STET होता है तो STET के लिए भी आवेदन शुरू हो गए। यहाँ पर जो इस विज्ञापन में देरी हुई है उसके कई कारण भी थे, जैसे आरक्षण में बदलाव, कुछ और रीतियां जोड़ी गई तैयारी 3 की, उसके बाद में प्रीलिम्स और मेंस इसमें जोड़ा गया। तो यहाँ पर ये पदों का विवरण दिया गया है। सबसे पहले तो ये दिखाए गए हैं 1 to 5 के लिए, देख सकते हैं आप लोग। कुल पद है 3843। इसके बाद में जूनियर की भी यहाँ पर वैकेंसी है, 6 से 8 के लिए टोटल पद है 8563 पद जूनियर के भी हैं। महिलाओं के लिए अलग से कर दिया गया 50%, जितनी भी सीटें हैं टोटल वो 50% बिहार की महिलाओं के लिए दे दिया गया है। तो इसकी आधी सीट बचती है, आधी जो सीटें बचेंगी 50%, उसमें आएगा ST SC OBC जनरल, और जनरल में ही केवल जो उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के विद्यार्थी वो आवेदन कर पाएंगे। कुल मिलाकर के जो बाहरी विद्यार्थी रहेंगे, बिहार से बाहर के विद्यार्थी, उनको थोड़ा सा कठिनाई होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग माध्यमिक के कितने पद है। माध्यमिक के पद हैं यानी कि 3877। ये TGT की पद है जो कक्षा 9 और 10 को पढ़ाएंगे, उसका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। और तैयारी 4 में जो सबसे ज्यादा पद हैं वो कक्षा 11 और 12 और कक्षा 9 और 10 के लिए एस्टेट करना होता है, जिसके लिए आवेदन चल रहे हैं। अगर आप लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग एस्टेट के लिए आवेदन कर दीजिए। 16,101 पद यहाँ पर प्रवक्ता के लिए हैं, जिसे PGT बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, या लेक्चरर बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ इसके लिए योग्यताएं वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है कि भारत का नागरिक हो, मतलब किसी भी राज्य के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो नीचे मुख्य बातें लिखी है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद समय समय पर जो भी योग्यताएं बताता है वो धारित करता हो, और विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आर्ता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप होना चाहिए। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। अब नीचे आ जाइए, ये देखिए, ये है महत्वपूर्ण। या तो आपने सीटेट किया हो या बिहार टेट किया हो अगर प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं। अगर जूनियर के लिए बात करें तो यहाँ पर या तो सीटेट जूनियर वाला या तो बीटेट आप लोग बिहार वाला जो है जूनियर वाला, उच्च प्राथमिक वाला बीटेट आपने पास किया हो। और कक्षा 9 और 10 के लिए जो शिक्षकों की भर्ती है तो वहाँ पर एस्टेट पेपर फर्स्ट, और कक्षा 11 और 12 PGT के लिए वहाँ पर एस्टेट पेपर सेकेंड है। और ये एस्टेट के लिए मैं बता दूं कि इसके लिए आवेदन कल से शुरू हो गए हैं और सबसे ज्यादा पद 11 और 12 के लिए ही है। और भी नीचे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी अपेयरिंग के हैं एस्टेट 2026 के, उनको भी मौका मिलेगा, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों और पूरा कर लिए हों तथा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2026 में सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते उन्हें प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET पास होना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा हेतु तो एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। तो जो विद्यार्थी एस्टेट फेल हो जाएंगे तो उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। कुल मिलाकर के आपका एस्टेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स के पहले आप लोगों का STET का रिजल्ट जारी हो जाएगा। नीचे अलग से भी योग्यताएं दी गई हैं कि प्राइमरी के लिए आप लोगों के पास क्या योग्यता होनी चाहिए, कम से कम 50% अंकों के साथ में आपने उच्चतर माध्यमिक प्रारंभिक के साथ में यूनिवर्सिटी डिप्लोमा किया हो यानी DLED वगैरह किया हो। वही योग्यताएं हैं जो समान योग्यताएं होती है। ये प्राइमरी वाला सीटेट किया हो, ये प्राइमरी वाला बीटेट किया हो, यही सब चीजें हैं, वो तो आप सभी को पता है। और जूनियर के लिए भी यहाँ पर ये योग्यता दी गई है। आपने अगर BEd किया तो भी आवेदन कर सकते हैं, BTC किया तो भी आवेदन कर सकते हैं, उच्च वाला सीटेट हो या उच्च वाला BTET हो, और भी अन्य चीजें हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से एस्टेट वगैरह के बारे में भी जानकारी दी गई कि इसको एस्टेट करना है या 9-10 के लिए लिखा हुआ। ये देखिए जो PGT की वैकेंसी है उसमें लिखा है कि स्नातक किया हो 50% BEd यानी शिक्षा में स्नातक किया हो और 50% अंकों के साथ में स्नातक या स्नातकोत्तर होती है। यहाँ पर 50% की बाध्यता भी है। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये आप लोगों को BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए हैं तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, नहीं किए हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इस तरीके की नोटिस मिलती रहती है। और इसमें 11 और 12 में कंप्यूटर विषय के लिए अलग से योग्यता बताई गई है जिसे आप लोगों को देखना चाहिए। और कंप्यूटर शिक्षक के लिए लिखा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ में निम्न समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
से 2-1 से अगर आपने ए लेवल किया है, ये देखिए ए लेवल एवं किसी भी सब्जेक्ट में आपने एमए एमएससी किया है, ए लेवल के साथ में परा स्नातक किया है, तो आवेदन कर सकते हैं। अथवा एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त बीई कंप्यूटर साइंस या आईटी से अगर आपने बीटेक किया तो भी आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए कंप्यूटर साइंस और आईटी, आईटी को यहाँ पर शामिल किया गया था, उत्तर प्रदेश में आईटी को शामिल नहीं किया गया था, ये सोचने वाली बात है। समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय में अगर डिग्री तो भी आवेदन कर सकते हैं। तो बिहार में कंप्यूटर की जो भर्ती है उसमें काफी शिथिलता दी है, काफी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने कुछ भी किया हो, जैसे ए लेवल के साथ में अगर आर्ट में भी आपने एमए किया है किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी इतिहास भूगोल किसी में भी, और ए लेवल किया तो आवेदन कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपने बीई या बीटेक किया कंप्यूटर साइंस या आईटी से तो भी आवेदन कर सकते हैं। और नीचे एक और चीज दी गई है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने बीई बीटेक किया है और इसके साथ में अगर आपने पीजीडीसीए किया है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए पीजीडीसीए वाले भी यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक बन रहे हैं, केवल वो बीई बीटेक चाहे वो जिससे उन्होंने किया हो, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, किसी से भी किया हो। और नीचे आ जाइए, कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर एमसी वगैरह के बारे में भी दी गई, तो बहुत सारी चीजें दी गई है। देखिए बीसीए वालों को भी मौका दिया गया है कि कंप्यूटर साइंस में आपने स्नातक किया हो या बीसीए या समकक्ष किसी विषय में स्नातकोत्तर, ये देखिए कुल मिलाकर के लगभग सबको मौका दे दिया गया है। और कंप्यूटर के जो शिक्षक हैं उनको बीएड से छूट भी दी गई है, देख सकते हैं यहाँ पर। बीएड भी अगर आप नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे कंप्यूटर की योग्यता अलग होती है, वाणिज्य में कुछ बदलाव है, कुछ कृषि में बदलाव है, इस तरीके से अन्य विषयों में भी बदलाव है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, देखना ही चाहिए अपना अपना सब्जेक्ट। अब आ जाइए चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है कि चयन प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। और कैसा पेपर होगा, जैसे प्रीलिम्स जो होना है टीआरई 4 का, ये देख लीजिए। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन की होगी बीएस का, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रश्नवार बहुविकल्पी उत्तरों में प्रश्नवार किसी भी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। कुल मिलाकर के ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। और लिखा है आगे कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प भी दिए जाएंगे और अभ्यर्थी को इन चारों में से किसी न किसी एक को टिक करना है, के बारे में जानकारी दी गई है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो विकल्प ई करना पड़ेगा, 5वां विकल्प। अगर आपको चारों नहीं आते हैं तो 5वां विकल्प पर टिक कर दीजिए। यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्प में से किसी का चयन नहीं करता है तो उसका एक 1/3 का कर दिया जाएगा, उसको नेगेटिव मार्किंग का प्रभाव पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, केवल स्क्रीनिंग, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। यहाँ पर कह दिया सिलेबस दे दिया गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। और ये मेंस का सिलेबस है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये मेंस में 2 भाग होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। भाग जो 1 होगा उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, भाग सेकंड में 120 क्वेश्चन रहेंगे, भाग 30 में हिंदी उर्दू अंग्रेजी वगैरह रहेगा और ये समान अध्ययन रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जूनियर का सिलेबस पूरा दे दिया गया है। इसमें भी 3 भाग रहेंगे, भाग 1 भाग 2 भाग 3। भाग 1 30 प्रश्न है, फिर भाग 2 में 40 प्रश्न है, भाग 3 में 80 प्रश्न है, इस तरीके से। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन बिहार में टीआरई 4 के लिए आवेदन कर रहा है। और भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।